हफ्ते भर पहले मुलायम सिंह यादव की सेहत नासाज हुई थी। हर बार की तरह उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुलायम का लंबे समय से यहां इलाज चलता रहा, लेकिन ये पहली बार है जब उनकी हालत इतनी गंभीर हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक मुलायम सिंह यादव को लगातार जीवन रक्षक दवाओं के सहारे रखा जा रहा है। हालत स्थिर है, लेकिन इसमें ज्यादा सुधार नहीं आ रहा है। मुलायम सिंह यादव की नासाज सेहत पर करोड़ों नजरें टिकी हुई हैं। राजनीति की रणभूमि का सूरमा यहां आईसीयू में है और उनके समर्थक, उनके साथी, सहयोगी और राजनीतिक विरोधी सभी मिलकर सिर्फ एक ही कामना में जुटे हैं, और वो है जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आए मुलायम सिंह यादव। भगवान शंकर के मंदिर में ये कामना कर रहे हैं और हवन पूजन के आयोजन में मैं भी शामिल हूँ। ये उनका स्वास्थ्य पिछले एक सप्ताह से अभी अस्पताल में हैं, तो हमारी सबकी ये कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह जी, जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, वो कोई किताबों से पढ़ करके समाजवादी नहीं हुए थे। उन्होंने ज़िंदगी में अभाव को देखा था, उसको जिया था, और उस समय का जो वातावरण था उसको बखूबी जानते थे। एक जमीनी नेता अस्वस्थ हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे वो स्वस्थ हों, प्रदेश का और अपने परिवार का नेतृत्व करें। गुरुग्राम का मेदांता अस्पताल इस वक्त खबरों के केंद्र बिंदु में है। यहाँ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जीवन की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। यूपी के धरती पुत्र ने हमेशा अपने चट्टानी हौसले से हर मुसीबत का सामना किया है, लेकिन इस बार वो सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे हैं। अंदर वो अस्पताल के इस वक्त लौ संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं बाहर उनके तमाम सारे समर्थक उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मेदांता अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की सेहत लगातार बेहद चिंताजनक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक दवाओं के सहारे रखा जा रहा है। वे अब भी आईसीयू में हैं, जहां डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम उनके इलाज में जुटी है। 82 साल के मुलायम सिंह यादव को 2 अक्टूबर को मेदांता में भर्ती कराया गया था। लो ब्लड प्रेशर के साथ ही ऑक्सीजन का स्तर गिरने की शिकायत के साथ दूसरी सेहत संबंधी मुश्किलों की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तब से समाजवादी पार्टी के संरक्षक लगातार मुश्किल चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं। राजनीति के दंगल में मुलायम ने बड़े बड़ों को हराया है। अगर बात करें तो उनका चरखा दांव बेहद मशहूर रहा है। पलक झपकते ही विरोधियों को परास्त कर देने में मुलायम सिंह माहिर रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष बिल्कुल अलग है। संघर्ष सांसों का है, लेकिन कहते हैं कि जब हौसला चट्टानों जैसा हो तो बड़े बड़े पहाड़ जैसी आफतें भी कुछ बाल बांका नहीं कर पाती हैं। और इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मुलायम का हर समर्थक इस वक्त डटा हुआ है। नेताजी के लिए हमारी अकेली आंखें क्या, पूरा देश रो रहा है। नेताजी कोई छोटी हस्ती नहीं है। बिल्कुल उम्मीद पे ही डटे हैं। और 22 नवंबर को चूंकि नेताजी का जन्मदिन है, छोटा भाई इसने कहा कि इस बार हम बहुत बड़ा केक काटेंगे वरुण भैया, तो तैयारी करनी है। तो हम अब की बार हमारे जो टीम के लोग हैं, हमने कोशिश की थी कि नेताजी अब की बार स्वस्थ रहेंगे, तो हम लोग पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा केक मैनपुरी में काटेंगे और उम्मीद है कि नेताजी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएंगे और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अपने 5.5 दशक के सियासी करियर में मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की अलग परिभाषा तय की। समाजवाद का सूरज जब पूरे देश में धीरे धीरे राजनीतिक ताकत के बतौर अस्त होने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, तब मुलायम सिंह यादव ने इसे यूपी जैसे राज्य में सत्ता में लाकर ये साबित कर दिखाया कि अगर जमीन से जुड़े रहकर जनता का दिल जीतने का हुनर मालूम हो तो फिर समाजवादी विचारधारा को भी राजनीति के केंद्र बिंदु में लाया जा सकता है। नेताजी साधारण परिवार में पैदा हुए। सफाई गांव से निकल के 3 बार प्रदेश मुख्यमंत्री स्वयं रहे, चौथी बार आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और देश की सीमा की रक्षा मंत्री रूप में उन्होंने काम किया है। आज नेताजी अस्वस्थ जरूर हैं, लेकिन नेताजी जल्द स्वस्थ होकर हम लोग के बीच पाएंगे। श्री मुलायम सिंह यादव जी संघर्षशील व्यक्तित्व रहा और शुरू से उन्होंने आम जनता की समस्याओं को लेकर
जो उनका संघर्ष करने की प्रवृत्ति रही वो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर एक पहलवान की तरह भी जाने गए। धीरे धीरे उन्होंने सियासत में कदम रखा और देश के हालात को देखते हुए, देश की परिस्थितियों को सारी देखते हुए, देश के दिलों को ना बंटने के लिए नेताजी ने बहुत संघर्ष करे। मुलायम सिंह राजनीति के ऐसे सूरमा हैं जिनके जमीन से जुड़ाव की दाद दी जाती है। राजनीति के शिखर पर पहुंचकर भी मुलायम सिंह ना तो अपने इलाके को भूल पाए, ना अपने गांव को भूल पाए और ना ही मुश्किल वक्त में साथ देने वाले दोस्तों को। जब भी जिसे भी जरूरत पड़ी मुलायम सिंह यादव उनके साथ खड़े दिखे। खुद पर भरोसा करने वाले तमाम सारे उन लोगों के साथ नेताजी हमेशा खड़े रहे जो मुश्किल वक्त में नेताजी के साथ थे। यही कारण है कि आज जब जिंदगी की वो सबसे बड़ी जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं तो पूरा समाजवादी धड़ा और इसके साथ साथ तमाम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की एक बहुत बड़ी दौलत है कि वो कार्यकर्ताओं से इस तरह जुड़ के रहे। और हमने भी कई बार देखा, हमने तो इस तरह का कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा कि एज चीफ मिनिस्टर उनसे जब चाहे आम लोग भी मिल सकते थे, कभी वो सिक्योरिटी के इतने घेरे में नहीं रहे कि मुलायम सिंह यादव तक ना पहुंच सके। और उसके बाद मायावती का राज्य आया, मायावती के शासन में तो मुख्यमंत्री से मिलना ही इतना मुश्किल हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर रहा जो उनको बाकी लोगों से अलग बनाता है। दुख दर्द में साथ लोगों के ये रहते ही थे। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात ये भी थी कि उन्होंने हमेशा ये मान के चले कि उनमें कोई ईगो नहीं था। आजकल के नेताओं में ईगो आ गया है, आजकल के नेताओं में प्रोफेशनलशिप आ गई है, लेकिन मुलायम सिंह ने कभी ये नहीं किया। मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के इस मेदांता अस्पताल में इलाज चलता रहा है। पहले भी यहाँ पे वो भर्ती हो चुके हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उन पर विशेष निगरानी रख रही है और पिछले कई दिनों से वो आईसीयू में भर्ती है। हालांकि अगर बात करें तो डॉक्टरों के मुताबिक उनको जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही है और यही कारण है कि लगातार उनके तमाम सारे जो समर्थक हैं वो चिंतित हैं कि आखिर कब नेताजी पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उन पर निगरानी रख रही है और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार उनको जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी उनके हालात में सुधार होंगे। एक बार जिससे मिल लिए, जिससे बात कर लिए, वो पूरी ज़िंदगी उनको याद रहा। वो हमेशा याद रखते थे कि किस मुकाम पर, किस जगह पर कौन आदमी मिला था मुझे और कौन उनके साथ किस मौके पर खड़ा, ये हमेशा उनको याद रहा है। यही वजह है कि जिसको एक बार मिल लिए वो नेताजी का हो गया। दूसरों की चिंता करना और राजनीति में एक अजात शत्रु रूप में लगभग हर राजनीतिक पार्टी में उनके बहुत अच्छे संबंध थे। एक वैचारिक लड़ाई, एक वैचारिक मतभेद अलग हो सकता है, परंतु एक देश हित में मुद्दा यदि कोई कॉमन है तो उसमें एक साथ आकर उन्होंने उसका सहयोग भी किया लोगों का। तो तमाम लोग थे, लेकिन कुछ लोग दार्शनिक होते हैं और कुछ संगठन के कार्यकर्ता होते हैं। तो मुलायम सिंह जी जो है संगठन के भी नेता थे और इस कारण ही उनका जो है सभी लोगों से ज़्यादा एक व्यक्तिगत लगाव था और वो इस संगठन को तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रखे। तमाम नेताओं की सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश है कि मुलायम सिंह यादव अब जल्द स्वस्थ हों। एक बार फिर राजनीति का आंगन मुलायम की मुस्कान से महक उठे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।